नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटी से। देखिए, बात करेंगे बिहार में राज्यसभा चुनाव की। आज तारीख है 13 मार्च। कल 14 मार्च, परसों 15 मार्च और फिर 16 मार्च को मतदान और फिर नतीजे। देखिए, बिहार में राज्यसभा का चुनाव बहुत ही दिलचस्प हो गया है क्योंकि 5 सीटों के लिए 6 उम्मीदवार मैदान में हैं। 5 उम्मीदवार एनडीए के हैं और 6ठे महागठबंधन से हैं। तो ऐसे में एनडीए की कोशिश ये है कि सभी 5 सीटें जीत लें, लेकिन 3 वोट कम हो रहे हैं। और उधर महागठबंधन इस कोशिश में है कि हम अपने उम्मीदवार अमरेंद्रधारी सिंह को जीत दिलाकर देश में विपक्ष की राजनीति में एक बड़ा संदेशा दें। तो इसके लिए गुना भाग, जोर घटाव सब कुछ प्रारंभ हो चुका है। कल पहली बैठक इस सिलसिले में बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के आवास पर हुई। तमाम एनडीए के विधायकों को बुलाया गया था और उन्हें यह समझाया गया था कि किस तरीके से वोटिंग की जानी है। आगे की बैठकें विजय कुमार चौधरी जो जेडीयू के मंत्री हैं और फिर उपेंद्र कुशवाहा जो आरएलएम के सर्वे शर्मा हैं और उम्मीदवार भी हैं, उनके आवास पर होनी है। तो देखिए, 5 सीटों के लिए हो रहे चुनाव में 5 उम्मीदवार एनडीए के नीतीश कुमार, नितिन नवीन, रामनाथ ठाकुर, उपेंद्र कुशवाहा और शिवेश राम हैं। इनमें पहले 4 जो नीतीश कुमार हैं, नितिन नवीन हैं, रामनाथ ठाकुर हैं, उपेंद्र कुशवाहा हैं, उनकी जीत में कोई इफ़वट नहीं है। लेकिन 5वें उम्मीदवार शिवेश राम का मुकाबला महागठबंधन की उम्मीदवार अमरेंद्रधारी सिंह से होना है। और देखिए, हर उम्मीदवार, प्रत्येक उम्मीदवार को जीत के लिए 41 विधायकों का वोट चाहिए। और 41 विधायकों का वोट कहां से आएगा? यदि हम बिहार विधानसभा में विधायकों की तालिका देखें तो एनडीए के पास कुल 202 उम्मीदवार हैं। बिहार विधानसभा के कुल विधायकों की संख्या 243, जादुई आंकड़ा 122। 202 तो बहुत ही बड़ा जनादेश है जो 2025 में मिला। इनमें बीजेपी जो सबसे बड़ी पार्टी है, उनके 89 एमएलए हैं, जेडीयू के 85 हैं, एलजेपीआर मतलब चिराग पासवान की पार्टी के 19 हैं, हम के 5 हैं और आरएलएम के 4 हैं। इनमें कुछ छिटके हुए लगते हैं, लेकिन एनडीए ने उपेंद्र कुशवाहा को चौथा उम्मीदवार बनाकर उनके रास्ते के कील कांटे दूर कर दिए हैं। जो परेशानी है या जो 3 अतिरिक्त मतों का जुगाड़ किया जाना है, वह शिवेश राम के लिए। तो एनडीए के विधायकों की कुल संख्या हुई 202, चाहिए 205। तो 3 मत शिवेश राम के लिए महागठबंधन से ही तोड़ने होंगे, प्राप्त करने होंगे प्रथम वरीयता से जीत हासिल करने के लिए। अब दूसरी ओर देखिए, दूसरी ओर महागठबंधन के पास 35 विधायक हैं। 35 विधायक हैं, आरजेडी के 25, कांग्रेस के 6, लेफ्ट के 3 और आईआईपी मतलब आईपी गुप्ता स्वयं 35। तो इन्हें 6 मतों की जरूरत है। यह 6 मत हासिल कर सकते हैं और खतरा इसी बात का है, 6 मत कहां से आएगा? ओवैसी की पार्टी के जीते हुए 5 विधायक हैं और बसपा के सतीश एलियस पिंटू यादव 1। तो 35 + 6 यह 41 हो जाते हैं। और यह 41 का आंकड़ा ही एनडीए को परेशान करता है। कारण दूसरे भी हैं। तो देखिए, कल सम्राट चौधरी के आवास पर हुई बैठक में इस बात पर सहमति बनी है कि तेजस्वी यादव को किसी भी कीमत पर 35 पर रोक देना है। मतलब अमरेंद्रधारी सिंह न जीते, इसका ध्यान रखा जाना है और 35 से अधिक मत न मिले। 36 के आगे तो जाने ही नहीं देना है, क्योंकि इसके खतरे कुछ दूसरे हैं। देखिए, जब तेजस्वी यादव ने महागठबंधन के विधायकों की बैठक बुलाई थी तो उसमें से कांग्रेस के 3 विधायक गायब थे, दोनों मुसलमान विधायक। वैसे
जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं असित नाथ तिवारी, वह कह रहे एकजुट है, लेकिन खतरा तो है। दोनों मुसलमान विधायक इधर उधर होंगे, इसकी गुंजाइश हमें कम लगती है, लेकिन अन्य पर संदेह है। आईआईपी पार्टी के विधायक आईपी गुप्ता लीड कर रहे हैं। वह तेजस्वी यादव से भी आगे अमरेंद्रधारी सिंह के मतों के लिए जुगाड़ करने में लगे हैं। हैदराबाद गए थे, ओवैसी से मिले थे, दिल्ली जाकर राहुल गांधी से मिले। तो बिना 41, बिना ओवैसी और बिना बीएसपी महागठबंधन के प्रत्याशी आरजेडी उम्मीदवार अमरेंद्रधारी सिंह नहीं जीतते हैं, और बिना 3 मतों का, महागठबंधन के 3 मतों का जुगाड़ किए बीजेपी के दूसरे उम्मीदवार, एनडीए के 5वें उम्मीदवार शिवेश राम की जीत भी मुश्किल है। तो साम दाम दंड भेद अख्तियार किया जाना है, इसका प्रयास शुरू हो चुका है, और प्रयास दोनों ओर से है। सबको पता है कि राज्यसभा के चुनाव में जब ऐसी परिस्थितियां पैदा होती हैं तो किस तरीके से बोरे खुलते हैं। देखिए, हमने क्या कहा कि एनडीए को 3 वोट कम हो रहे हैं, 3 वोट महागठबंधन से, तो महागठबंधन से कौन टूटेगा, यह देखने की बात होगी। और क्यों हम कह रहे हैं कि बीजेपी की बैठक में इस बात का फैसला हुआ कि किसी भी सूरत में तेजस्वी यादव, मतलब उनके उम्मीदवार को 35 से अधिक मत, 36 से अधिक तो बिल्कुल ही नहीं प्राप्त होना चाहिए। इसके पीछे बहुत बड़ी राजनीतिक वजह है। वजह क्या है कि 2025 में जब जनादेश आया, 202 विधायक एनडीए के जीते, तो तेजस्वी यादव के सपने टूट गए। तेजस्वी यादव संपूर्ण महागठबंधन में मातम छा गया। नीतीश कुमार 85 विधायकों के साथ जीते, जेडीयू मुख्यमंत्री बने, अब तो दिल्ली ले जाए जा रहे हैं। उन्हें भी मायूस होना पड़ा। बहुत बड़ी जीत थी। क्यों मायूस होना पड़ा? इसलिए कि 2020 में 43 सीटें जीतकर भी नीतीश कुमार जितने मजबूत थे, 2025 में वह 85 सीटें जीतकर भी उतने मजबूत नहीं रह गए। यदि नीतीश कुमार के पास आज की तारीख में 50 सीटें होती और महागठबंधन के पास 35 से अधिक, 70 के आसपास सीटें होती, 70-75, तो शायद नीतीश कुमार को दिल्ली ले जाया जाना इतना आसान नहीं होता। नीतीश कुमार का इतिहास पलटने का रहा है, बिहार गवाह है, पलटू राम भी लोग इसी कारण कहते हैं। तो देखिए, एनडीए ने जो नीति बनाई है, जो रणनीति बनाई है, जो चक्रव्यूह तैयार किया है, साम दाम दंड भेद, 3 ही नहीं और तोड़ो महागठबंधन के विधायकों को। क्यों? क्योंकि नीतीश कुमार का दर्द पता है। बिहार की जनता ने भी जिस तरीके से रिस्पॉन्स किया है और जिस तरीके से इसे समझा है कि नीतीश कुमार को जबरदस्ती ले जाया जा रहा है, यह संदेश ठीक नहीं गया है। तो फिर क्या होगा? सोचिए, महागठबंधन इंटैक्ट रह जाता है। एनडीए की कोशिश, बीजेपी की कोशिश, आरजेडी के विधायकों में भी सेंधमारी की है, और सिर्फ क्रॉस वोटिंग करा देना ही लक्ष्य नहीं होता है। अनुपस्थित हो जाना, वोट को इनवैलिड करा देना, क्योंकि इस चुनाव में न ह्यूफ लागू होता है, न ओपन वोटिंग होती है, सीक्रेट वोटिंग होती है, पता करना बहुत ही मुश्किल होता है। और बिहार में खेला पहले भी हो चुका है 2014 में। वो अनिल शर्मा, आम्रपाली ग्रुप वाले, जो जेडीयू के उम्मीदवार बने थे, जहानाबाद से चुनाव हार गए थे, नीतीश कुमार अलग लड़ रहे थे। लोकसभा चुनाव के बाद जैसे ही राज्यसभा का चुनाव आया, वह बीजेपी के समर्थन से निर्दलीय चुनाव लड़ गए थे, और जेडीयू के कई विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी थी। तो देखिए, हम इसलिए कह रहे हैं कि एनडीए मतलब बीजेपी जो लीड करती है, उसकी कोशिश 35 या 36, इससे आगे तेजस्वी यादव को नहीं आने देना है। कारण यह है
कि हमने आपको बताया कि 85 जीत कर भी 43 जीतने वाले 2020 में नीतीश कुमार उतने मजबूत नहीं है। फिर भी 85 तो है, और यदि 35 मिला दें, 85 और 35 मिला दें तो यह आंकड़ा कहां जाता है? 120। यदि नीतीश कुमार नाराज हो गए तो यदि इस आंकड़े को जोड़ें तो 120 भी जादुई आंकड़े, सरकार बनाने के आंकड़े, बहुमत के आंकड़े से 2 कम है। 122 चाहिए जादुई आंकड़ा। लेकिन यदि इस चुनाव में अमरिंदरधारी सिंह चुनाव जीत जाते हैं, 41 मत, 35 मत इंटैक्ट रहे महागठबंधन के, मतलब आरजेडी के 25, कांग्रेस के 6, उम्मीद कम है, लेफ्ट के 3 और आईआईपी के 1, 35 ये हुए, और साथ में 6 ओवैसी के 5 और बीएसपी के 1, 41, तब आंकड़ा कहां पहुंच जाता है? खेल हो सकता है तब आंकड़ा पहुंच जाता है 85 जेडीयू के और 41 महागठबंधन प्लस ओवैसी प्लस बीएसपी, 126, मतलब बहुमत के आंकड़े से 4 अधिक विधायक। तो इसे ही रोका जाना है, यह संदेशा नहीं जाना है। बीजेपी की कोशिश है कि कोई ऐसा खेल भी हो सकता है। देखिए, नीतीश कुमार तो स्वयं निश्चिंत हैं, राज्यसभा के उम्मीदवार हैं, पटना में बैठ के चल रही हैं, लेकिन वे कहां हैं? वे सीमांचल में समृद्धि यात्रा पर निकले हुए हैं। कल जब सम्राट चौधरी ने एनडीए के विधायकों की बैठक बुलाई तो दिन में वह नीतीश कुमार के साथ ही थे, और नीतीश कुमार जिस तरीके के संकेत दे रहे हैं उससे यह स्पष्ट हो रहा है कि सम्राट चौधरी ही उनकी पसंद है। लेकिन केंद्रीय नेतृत्व क्या फैसला करता है, यह समझे जाने की बात होगी। भाजपा का नेतृत्व आलाकमान चौंकाता रहा है, चाहे मोहन यादव हो, चाहे भजन लाल शर्मा हो, चाहे दिल्ली में रेखा गुप्ता हो। खैर, तो अभी की प्राथमिकता बीजेपी के लिए यह है कि 41 मत लेकर अमरिंदरधारी सिंह जीत न जाएं। ऐसा होता है तो पूरे देश में बीजेपी की भद पिट जाएगी, तेजस्वी यादव का कद बहुत बड़ा हो जाएगा, अमरिंदरधारी सिंह फिर से राज्यसभा में पहुंच जाएंगे, और बिहार में इस बात का खतरा सदैव उत्पन्न रहेगा कि यदि नीतीश कुमार नाराज हो गए तो फिर क्या होगा? 85 प्लस 41, 126। तो इसका अंदेशा, और राज्यसभा के एनडीए के सभी 5 उम्मीदवार, मतलब नीतीश कुमार, नितिन नबीन, उपेंद्र कुशवाहा, रामनाथ ठाकुर और शिवेश राम, इन 5 की जीत सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी सम्राट चौधरी को दी गई है। नित्यानंद राय को लगाया गया है। इस चुनाव के लिए प्रभारी भी नियुक्त कर दिए गए हैं, छत्तीसगढ़ से आए हैं बीजेपी की ओर से। तो कितना बड़ा चुनाव है, इस बात को आप समझते हैं। तो तेजस्वी यादव कितना मेहनत कर रहे हैं, कैसी मेहनत कर रहे हैं मुझे पता नहीं, किस तरीके से वोटों का जुगाड़ कर रहे हैं, क्योंकि इस बात की उम्मीद तो कम लगती है कि एनडीए के वोट बैंक में कोई सेंधमारी होगी, क्योंकि यह कोई आम चुनाव नहीं है। इसमें जनता को वोट नहीं करना है कि जाति आधारित जातीय समीकरण से वोट मिल जाएंगे। कहने वाले कह रहे हैं कि अमरिंदरधारी सिंह अकेले भूमिहार उम्मीदवार हैं, सवन तो नितिन नबीन भी हैं, और इस बात का तर्क भी दिया जा रहा है कि यूजीसी बिल के बाद सवर्णों में नाराजगी है, इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। लेकिन राज्यसभा के चुनाव में ऐसा नहीं होता है, विधायक मत देते हैं, और फिर जो भाजपा का नेतृत्व कहेगा, जो जेडीयू का नेतृत्व कहेगा, जेडीयू में कोई परेशानी तो है नहीं, इसमें बाजाप्ता मत आवंटित किए जाते हैं कि आपको किस प्रत्याशी को मत देना है। प्रथम वरीयता का मत किसे देंगे, सेकेंड प्रायोरिटी का मत किसे देंगे, और किसी खतरे से बचने के लिए ही उपेंद्र कुशवाहा को चौथा उम्मीदवार बनाया गया, क्योंकि 5वां उम्मीदवार बनते तो उनका मुकाबला अमरिंदरधारी सिंह से हो जाता, और चौथे उम्मीदवार में
उन्हें मतों की परेशानी नहीं है। 5वें उम्मीदवार होते तो सहयोगी दलों के विधायकों के मत पर निर्भर करना होता। मतलब चिराग पासवान के 19 विधायक, आरएलएम के अपने 4 विधायक, उसमें कानाफूसी चलती ही रहती है। हम के जीतन राम मांझी की पार्टी के 5 विधायक और इसके अतिरिक्त 3 मतों का जुगाड़। तो राज्यसभा का चुनाव दिलचस्प हो गया है। राज्यसभा का चुनाव इस बात की घंटी भी बजा रहा है कि 41 हो गया तो क्या होगा, बोरा खुला होगा, डिलीवरी हो रही होगी। लेकिन अब तक विधायकों को पटना से बाहर नहीं ले जाया गया है महागठबंधन के। याद होगा कि जब अखिलेश प्रसाद सिंह चुनाव लड़ रहे थे 2024 में, तो कांग्रेस के विधायकों को चार्टर्ड फ्लाइट से हैदराबाद ले जाया गया था। संभव है अब भी पहले कांग्रेस के 6 विधायक 7 तो दिखे और आरजेडी के विधायकों को इंटैक्ट तो तेजस्वी यादव रख लें। जब महागठबंधन की सरकार गिर रही थी, एनडीए की सरकार बन रही थी, तो आप सभी ने रात का ऑपरेशन सम्राट चौधरी, अशोक चौधरी, मंगल पांडे और आनंद मोहन का देखा होगा, याद होगा किस तरीके से चेतन आनंद को तेजस्वी यादव के बंगले से बाहर निकाला गया था। किस तरीके से प्रहलाद यादव, जो आरजेडी के विधायक, सूरजगढ़ा के विधायक थे, वे 2 दिनों तक तेजस्वी यादव के साथ ही बंगले पर रहे, साथ ही विधानसभा आए और विधानसभा में सरकार मतलब नीतीश कुमार के प्रस्ताव के पक्ष में मतदान कर दिया। तेजस्वी यादव को क्या निराशा मिली थी। प्रहलाद यादव के साथ बाद में धोखा भी हो गया, उनके परिवार में गम भी आया और बेटिकत भी हो गए। विजय कुमार सिन्हा उन्हें उधर से इधर लेकर आए थे, लेकिन विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बहुत पहले ही केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने कह दिया था कि प्रहलाद यादव को टिकट नहीं मिलेगा और नहीं ही मिला, नाम तो नहीं लिया था। तो खेल करना बीजेपी जानती है। देखना यह होगा कि तेजस्वी यादव खेल कर पाते हैं कि नहीं पाते हैं, क्योंकि बीजेपी की पूरी तैयारी है 35 से अधिक नहीं, 35 से भी कम कर दो, 36 के आगे तो बिल्कुल ही नहीं जाने देना है। 41 मिल गए और अमरेंद्रधारी सिंह जीत गए तो पता नहीं आगे राजनीतिक खेल क्या होगा। जेडीयू वालों के दिमाग में क्या बात घुस जाएगी, क्योंकि 85 + 41 126 जादुई आंकड़े से 4 अधिक विधायक। तो क्या हो रहा है राज्यसभा के चुनाव में हम आपको बताते रहेंगे। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं, पेज को लाइक कीजिएगा, हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।